श्री राम श्री राम श्री अधौराम तपनाधिगमनम् मृगमे काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमर्णं श्रीसुग्रीवसम्भाषणम् श्रीबालिनिर्दलं सम्भूतिकर्णं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् दावं कुम्भकर्णे हरिणम् एताभिरमायणम् गोस्वामी तुलसीदास जी के पदे कमल बारही बार मनाओ गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमते हो सहाय मेरा मुझ में कछु नहीं है जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता हूँ क्या लागे है मोर। श्री राम बुद्धि श्याम मन को मलांगम सीता समारोपितवा विभागम प्रणो महा चायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं देखूं तुम नाही गिद्धि दृष्टि अपार बूढ़े भयो न त करते हो कछुक सहाय तुम्हारे। बोल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गाइए गणपति जगवंदने शंकर सुवने माँ भवानी नंदने शंकर सुवने माँ भवानी नंदने गाइए गणपति जगवंदने 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 गाइए गणपति जगवंदने
सुवन भवानी के नंदन, शंकर 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 सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, ओ गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक, कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक, कृपा सिंधु करे कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक, 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 गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, ओ गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मैं देखूं तुम्हें नाई हो रामा, रामा हो सिया राम हो रामा, गिरही दृष्टिया पार हो रामा, रामा हो सिया राम हो रामा, बूढ़े भाई नाता करते रामा, रामा हो सिया राम हो रामा, कछु के सहाय तुम्हारे हो रामा, रामा हो सिया राम हो रामा, मांगत तुलसी मांगत तुलसीदास कर जोरी, मागत तुलसीदास कर जोरी, मांगत तुलसीदास कर जोरी, मागत तुलसीदास कर जोरी, मांगत तुलसीदास कर जोरी, मागत तुलसीदास कर जोरी,
तुलसीदास कर जोरे गाइए गणपति जगवंदन 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 मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगते तुलसी दास कर जोरे। बोले श्री गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय रामचरितमानस के धर्मानुरागी, रामानुरागी, भक्तिमय, करुणामय, वात्सल्यमय महतारी मल्ला, देश स्वरूप बुजुर्ग सियान, नान्हे नान्हे बाल गोपाल, साथ ही साथ ये धर्म मंच के कार्यक्रिया, छोटे बड़े बुजुर्ग सियान, आप सबला हृदय से साधुवाद। आज बड़े शुभ अवसर के बात है कि आपके नगर में ग्राम टेकापार जिला बालोद में 2 दिवसीय राम कथा के सत्संग समारोह में आप समस्त नगरवासी जी तोड़ करके ये आयोजन लग कराए पर आप सब एकजुट हो। समस्त नगरवासी ला पुनः धन्यवाद। काबर ये आयोजन लग कराए पर ना लड़का सियान जवान सबला एकजुट हो करके ये आयोजन लग कराते ना, तब कहीं जा करके आयोजन जो प्रारंभ होते, जो उद्देश्य से हम राम कथा लग करवाथन, वो राम कथा जो है अंतिम तक वो गांव जो हवे राममय हो जाते हैं। जेमा विशेष अतिथि मन के भी उपस्थिति ये धर्म मंच में होते, जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग सियान महतारी मन है, बाहर से आए अतिथिगण हैं, साथ ही साथ दूध के दूध पानी के पानी करैया आप और हमला सतमार्ग के रास्ता बतैया धर्म मंच ज्ञान मंच में विराजमान परमादरणीय निर्णायक महोदय जी, साथ ही साथ आप और हमला राम नाम के मीठ मीठ बोली बोलत दूर संचार के माध्यम से राम कथाला और आपला राम नाम के अवगत करावत बैठे धर्म मंच ज्ञान मंच में परमादरणीय उद्घोषक महोदय जी, जिला आप सबके माध्यम से कवि के रूप में हम जाने, युवा हृदय सम्राट है आप लोग देख के भैया मन गदगद हो गए। हमला आप लोग देख करके मन में एक विचार रखे कि हम भी वो रास्ता में चलन भैया, जिस रास्ता में आप चले हो, कुछ नहीं तो आपके एक पग मिल जाते तो हमरो हृदय जो है राममय हो जाते। राम कथा में आज सर्वप्रथम आपके नगर में हमारे श्री तुलसी मानस परिवार ग्राम रावभट्टा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के लड़का आकर के राम कथा सुनाए बर आ है। पढ़े निहन त पढ़ाबो काला, गढ़े निहन त गढ़ाबो काला। राम कथा अविरल सागर दीदी हो, जमा डुबकी लगाना है ना तो बड़ा आसान बताए गए हैं, लेकिन बात एक एक ठन बताए गए है कि भैया जब तक मन ला तन ला जो हबे स्थिर रख करके अगर राम कथा हम नहीं सुने तो जीव के कोनो मतलब नहीं होवे। बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोह न भाग, मोह गयो बिनु राम पद होई न तीन अनुराग। बिना सत्संग के बिना
बिना भक्ति के बिना भैया ये जीव के कल्याण नहीं हो सके। आप सब देखा तो हम सब छोटे छोटे लेकर राम कथा का सुना पाबो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के नहीं पढ़े मैट्रिक के कॉलेज, नहीं जानन जी काहिला, नहीं पढ़े मैट्रिक के कॉलेज, नहीं जानन जी काहिला, छत्तीसगढ़ ही मत सुनावो भैया सुंदर राम कहानी ला। काबर राम एक कथा है और कथा ला हम सागर के रूप में अवतरण करथन, ओला स्थापित करथन, ओला बताथन। और जो जगह में आप सब बैठे हैं वो जगह जो हमें गंगा के समान है। और जतक भी माता दीदी भाई बहनी बुजुर्ग सियान जो राम कथा ध्यान पूर्वक सुना था ना, राम कथा में गीता भागवत में बताया है दीदी हो, जिन मानव की जी जोन हवे, ये जी जोन हवे राम की कथा ल कही 2 मिनट बस ध्यान पूर्वक राम की कथा ल कही 2 मिनट अगर कहीं सुन ली से जीव हा तो पूरा पूरा 200 साल तक के पुण्य के भागीदार होते दीदी हो। ये हमन ने कहा था, ये गीता में बता है, भागवत पुराण में बता है, बड़े बड़े संत ऋषि ज्ञानी मन बताते बोला आपके बीच में रखे के प्रयास करत हम। अतः कोई ज्ञानी दोहन आपे मन के लेकर के स्वरूप हरण जेकर माध्यम से जो ऋषि संत मन बताते, ज्ञानी मन बताते, बोला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करत हम। बाबा जी 7 प्रकार के रास्ता बताया है दीदी हो। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। मानव की सोच, मानव की जीव जो हवे परम पिता परमात्मा है, तब वो जीव हवे। ये जीव में परम पिता परमात्मा है तब हम। लेकिन एक बात है, राम कथा एकल सिद्धि कराए जाते, वो जीव में वो आत्मा में परमात्मा बैठे हैं दीदी हो। बस ओला ढूंढे के प्रयास करो, आपके जीव जो हवे परम धाम में जाए से कोनो नहीं रोक सके। तो किस का करे लगी, तो किस भैया कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। अगर विश्वास है, अगर आपला परम पिता परमात्मा में भरोसा है तो निश्चित है आपला राम कथा से जुड़े ला पड़े हैं। यू तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, यू तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है पहले वो इंसान होना चाहिए। राम कथा हम जब सुना था ना दीदी हो तो मन ला एकाग्र करके, मन ला चेत ला जो हवे स्थिर करके अगर राम कथा सुनना तो जीव के कल्याण हो सकत है। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, भगवान की अगुवाई नहीं हो। कलयुग में ये जीवला अत्यंत साधारण बना दे है दीदी हो, जेकर कोनो ठिकाना नहीं है और जी के घलो कोनो ठिकाना नहीं है। काबर परम पिता परमात्मा के हित की कलयुग में जैन व्यक्ति जो है, अरे बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक घलो राम ला नहीं भजबे ना, अगर मरे के बेरा कर ते राम के नाम कहूँ ले ले तब बोले जीव के कल्याण हो सकत है। और राम में अतिक ताकत है, और राम में अतिक गुण हवे। बस हमला जाने के प्रयास यही करना है कि राम नाम मणिदीप धरि जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। आओ रामचरितमानस में हम और आपला चौथा सोपान मिले है, जिला रामचरितमानस में किष्किंधा कांड कहे गए हवे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की मैं देखो तुम नाही, गिद्धि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तह करते कछौ सहाय तुम्हार, कछौ सहाय तुम्हार। एक कथा वो मिल के भैया जहां माता जानकी ला रावण जो हवे चुरा करके ले जाते, तो गितराज महाराज जी जो हवे माता जानकी ला बचाए के बहुत प्रयास करते, लेकिन माता जानकी ला बचा नहीं पावे। वही बेरा मा चटाई जी महाराज के एक पंख कट जाते, और पंख कटे के बाद में रावण जो है वाला छोड़ के माता जानकी ला उड़ा के ले चले जाते हैं। ओ मूर्छित अवस्था में परम पिता परमात्मा के धाम ला देखत रहे, परम पिता परमात्मा के रास्ता ला देखत रहे, और
भगवान के दर्शन ला पाया के बाद माँ जटायु जी महाराज जी जो है परम धाम ला प्राप्त कर लेते हैं। बड़े भाई रहा संपाति जिला गिद्धराज महाराज जी के नाम से जाने जाते कहे मैं देखो तुम नाही गिदही दृष्टि अपार। संपाति मतलब गिद्ध महाराज जी जो हवे जटायु जी महाराज जी के बड़े भाई हरा। एक समय ऐसे रही थे जहाँ गिद्ध महाराज जी और जटायु जी महाराज सूर्य चंद्रमा जी के पास जब पहुंचे ना जाए के कल्पना करते युवावस्था में हम युवा जो विचार करथन जिन रास्ता में जाए के युवा में बहुत कुछ जो सही रास्ता है हम ओला भटक करके गलत रास्ता में खलो चले जाथन। युवा अस्थिर है और गिद्धराज महाराज जी और जटायु जी संपाति महाराज जी आज दोनों भाई में एक विचार आते कि चलो हम चंद्रमा के पास जाथन। युवा अवस्था रहा है मन में विचार रहा है और वो सोची और सोचे के बाद में गिद्धराज महाराज जी जो हवे जटायु जी महाराज दोनों जब जाल लगते तब जब चंद्रमा के जब प्रकाश पड़ते तो जटायु जी महाराज पुनः वापस आ जाते। लेकिन संपाति जो रहा है गिद्ध महाराज जी आज अपन मन में ठान करके युवावस्था है मतलब जिद्दी पना करके आज वो चंद्रमा के पास जिसे पहुंचते ना जाल धरते तो कब पंख जो यहाँ पे कट जले थे। तो वो अवस्था में आज जटायु जी महाराज जी के आज अंतिम संस्कार करके आज सब वानर सेना के पास पहुंचते और माता जानकी के पता लगाए के बोला रास्ता बताते। तो एक संपादकी मैं देख तुम नहीं गिद्ध दृष्टि अपार तो किस माता जानकी ला लंका नरेश राजा रावण ले चुके हैं कहा अपन नगर में और नगर कहाँ है लंका में। जी हाँ अशोक वाटिका में माता जानकी ला रखे के हवा। तो बोली किससे जाने तो बोलते गिद्ध की नजर जो है बहुत दूर तक होते है मैं देख सकता हूँ लेकिन आप मन नहीं देख सको। मैं यहाँ खड़े खड़े बता सकता हूँ कि माता जानकी करत का है लेकिन आप मन नहीं देख सकता हो। वो कहाँ है तो लंका नरेश राजा रावण के महल में अशोक वाटिका में माता जानकी ला जोन हवे रावण जोन हवे उठा करके ले गए माता री हो। एक नारी ला आज रावण जोन हवे चुरा करके ले गए है और वो दृष्टि में जहाँ रावण की थे कि मैं तीनों लोक ला पराजित कर सकता हूँ वो ताकत है कि थे ऐसा राक्षस कुल के राजा रावण जो हवे माता जानकी ला चुरा करके ले गए हैं। हम लोग ज्ञात तो होते कि रामचरितमानस में अगर तीनों लोग अगर जीते में अगर सक्षम रावण है तो एक नारी ला चुरा करके लेगिस तो लेगिस का बढ़ावा एक विचार आते मन में। एक नारी जो है आज 14 वर्ष के वनवास ला काटे बर अपन पति और देवर के साथ में वो जंगल में भ्रमण करती थे। आज वो नारी ला जोन हवाए अबला नारी ला जोन हवाए जगत के जननी माता जानकी ला जोन हवाए रावण आज चुरा करके अशोक वाटिका में ले गए। सोचो अशोक वाटिका जहाँ रावण के एक पुष्प वाटिका जिला अशोक नाम से जाने जाते वहाँ माता जानकी ला लुका करके रख ले हवे। बुढ़ा भयो न तय करतयु कछुक सहायक तुम्हार हे राम जी राम के सेना ला कहा हवे संपात जी महाराजा कि हे प्रभु माता जानकी कहाँ है बोला मैं जाना था माता जानकी कौन से अवस्था में मैं बोला देख सकता हूँ लेकिन एक ही अर्थ है कि मैं कुछ कर नहीं पा सकता हूँ। कावन ओकर एक पंख जो हवे टूट गए हवे एक पंख जो हवे जल गए हवे और मैं बिना पंख के मैं कुछ नहीं कर पाऊं। अगर मुझ में कुछ होती मुझ में कुछ ताकत होती तो 100 योजन सागर ला पार करके कुछ तो राम जी के कार्य में अपन समय न दे देते हूँ। राम जेकर नाम से जीव के कल्याण हो सकते ऐसा गिद्धराज महाराज जी एक पक्षी गलो परम पिता परमात्मा के कार्य के लिए लगा थे। ये जीव जो हवे हम मानव होकर के भी परम पिता परमात्मा ला नहीं जान पाऊंगा। राम कथा करते कावर भी हम उस गंगा में तो पानी ही पानी है उस गंगा में पानी ही पानी है पर इस गंगा में राम की कहानी है।
उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे, उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे, पर इस राम की कथा में डूबोगे तो आप तर जाओगे। रामचरितमानस से दाई हो जेमा केवल राम के नाम ले से ही जीव के कल्याण हो सकते। एक पशु घलो एक पक्षी घलो राम के कार्य ल समझ गए, जिन अबुद्धि रीते जिनका कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहा है वो भी राम के कार्य में अपन सहयोग करते। तो सोचो हर गुण से परिपूर्ण है, सोच सकथन, देख सकथन, जान सकथन, चल सकथन, उड़ सकथन, बैठ सकथन, सब कुछ ज्ञान है ये मानव जी में, फिर भी राम हरे कौन एला हम जान नहीं पावत हन। काबर कि मैं देखो तुम नाहे गिद्ध दृष्टि अपार, बुढ़ भयो न तक कर रही हूँ कछु सहाय तुम्हार। मैं सहायता कर सकत रहे हूँ, लेकिन मोर में वो बुद्धि नहीं है, मोर में वो ताकत नहीं है कि माता जानकी के आप ला रास्ता बताए बार में कुछ सहयोग कर सकूं करके। सोचे के बात है महतारियों की, जहां प्रेम है राम के प्रति, प्रेम में विश्वास है राम के प्रति, जिन भगवान अकेला अयोध्या नगरी से राम लक्ष्मण और सीता बस निकली, आज पूरा सेना परम पिता परमात्मा के कार्य के लिए लग गए हैं। आज संपाति जिन बिना पंख के हवे वो भी माता के कार्य करे बर चाहत है, लेकिन बिना पंख कैसे उड़ पाए। ये विचार आज वानर सेना जो धावे संपाति गीतराज महाराज जी बताने लगे थे कि है जिन दृष्टि से मैं माता जानकी ला देखा था वो दृष्टि से आप मन नहीं देख सको, लेकिन कल्पना ये हवे मैं रास्ता बता चुके हूँ। एक कार्य करिस कौन, जटायु जी महाराज जी के बड़े भाई संपाति गिद्धराज महाराज जी आज उन्हें रास्ता बता दी, और रास्ता बताए के बहुत बड़े कार्य कर दी कि 100 योजन सागर ला जिन पार कर पाई वही माता जानकी के पता लगा पाही के हिस। आओ एक छोटे से भाव भजन के बाद आप सब ला पुनः राम कथा से जोड़े के प्रयास से। और रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, प्रभु राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी
हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम का ही सदा मैं तो चिंतन 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 करूं, सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको फिर भी न वैभव न यश चाहिए, 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 राम का ही सदा मुझको रस 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 चाहिए, सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है अमृत को पीने में, सच्चा आनंद है अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये तो महाराज जी आज सब लादे से थे। रास्ता बताने वाला होते मार्गदर्शक, और जे रास्ता ला पकड़ करके हम चलन तो हमला सुमार्ग के रास्ता मिलते। एक रास्ता वो है जे राम कथा जिल हम सुना था, मन लचित लगा करके सुना था, एक रास्ता है। हम राम कथा में जो बताया था आप सबके बीच में रखे के प्रयास करथन, आप सुन करके कर अपन आप ला बदले के प्रयास करो ना, वो एक ठन कार्य है। अगर आप अपन आप ला बदले के भी प्रयास करो तो कार्य जो आप सबके सहयोग से भव्य आयोजन के जो प्रेरणा लेता हो आप सब, वो कार्य पूर्ण हो जाए। ठीक वही प्रकार से गिरिराज महाराज जी जो हवे सबला प्रेरणा देवत है। रास्ता बताइस माता जानकी जो हवे अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका जहाँ निशाचर के गढ़ है, राक्षस के गढ़ है, और राक्षस के गढ़ मतलब हम जानथन कि रावण जकर राजा हवे,
कहे जो नाघई सत जोजन सागर करे सो राम काज मति आगर मोहि बिलो के धरे मन धीरा राम कृपा कस भयो शरीरा राम कृपा ही कस भयो शरीरा। मन में विचार करिए 100 योजन दूर सागर के ए पार राम और राम जी की सेना है। 100 योजन सागर मतलब समुद्र के एक छोर में राम जी, श्री राम जी और राम की सेना है और समुद्र के एक तल में एक छोर में जो हवे राजा रावण की लंका हवे और दोनों के मध्य में एक सागर है जेकर दूरी जो हवे 100 योजन दूर सागर लंबाई दिला 100 योजन बताए गए हवे रामचरितमानस में। और ओला पार करके ही माता जानकी ला आप पता लगा सकत हो, पता लगा करके आ करके आप माता जानकी ला ले जा सकत हो। रास्ता बताइए कौन? गिद्ध महाराज जी अपन आंख से देख करके, नेत्र से देख करके बता दीज भैया कि माता जानकी जो नावा अशोक वाटिका में बैठे हैं। मन में विचार है सब वानर सेना मन सोचिस कि भैया एक गिद्धराज महाराज जी बताते कि ये सागर ला पूरा पार करे लगी किथेगा और सागर ला कौन पार कर सकी? अतेक बड़े सागर है 100 योजन दूर है और भैया ये सागर ला पार करत करत पता नहीं कतेक यहाँ निशाचर के राज हवा है, यहाँ कौन कौन से जानवर है इस सागर में। ओला पार करत करत अगर वही मन मिल जाए तो प्रभु के कार्य जो हवा है अधूरा पहुंची। तो विचार कर कैसा विचार तो कि जो नागई सत जोजन सागर करे सो राम काज मति आगर। तो कि जिन 100 योजन दूर सागर ला पार करके जाए और जेकर में सक्षम है वही है माता जानकी के पता लगा करके आ सकते हैं। ते बात में दोहराई और कही कि 100 योजन सागर ला पार कर ही तो कर ही को। मन में संशय हो गए, मन में विचार करते कि अतेक बड़े सागर ला पार कर ही तो कर ही कैसे और हो ही तो हो ही कैसे। देख मन में शंका हमला रास्ता बताइए, हम वो रास्ता में चले बा तैयार है लेकिन रास्ता कठिन है, रास्ता ला पार कैसे होना है। तो कहिस कि मन में धैर्य रखो, कावत जिन राम की कृपा से एक पंख जो जल गिरी से केवल एक कार्य ला बताओ, माता जानकी के पता लगा करके आप सब ला बताओ कि मोर दृष्टि से माता जानकी कहाँ है। बस राम थोड़ा से एक छोटे से कार्य करे जिनमोर मन में वो ताकत है, मोर शरीर में मोर आंख में वो ताकत है जिला कृपा दृष्टि से इस शरीर ला जो मिली गिद्ध शरीर ला वो आंख के माध्यम से बताए। बस वो गिद्ध महाराज जी के शरीर जो हवा पहले जिसे पूरा समतल हो गए, बराबर हो गए। कहे के मतलब वो है जहाँ वो पीड़ा में रही से एक दुख में रही से आज वो पीड़ा और दुख जो हवे राम नाम के मणि जो हवे वो लहर इस भैया। गिद्ध महाराज जी सोचो कोई कार्य नहीं करे वो केवल एक कार्य करे कि अपन दृष्टि से माता जानकी कहाँ बैठे हैं, कौन लेके है, क्या करे है, बस यही रास्ता बताया है खड़े खड़े और ओकर जी जो हवे परम धाम ला पालिस भैया। गिद्ध महाराज जी जिन आज ओकर परम पिता परमात्मा भगवान राम के आशीर्वाद से आज जिन अवस्था में पीड़ा अवस्था में रही आज वो पीड़ा जो हवे दूर हो गए। विचार करो मन में भैया हमारे शरीर में कोनो दुख आते तकलीफ आते तो को लग खुश थन, माता पिता लग खुश थन। मन में कोनो बीमारी आ गई हृदय में ए तन में कहीं कोई बीमारी आ जाते माता पिता की उंगली हम पकड़थन, महतारी ला पूछथन, महतारी सर ला छू करके किथे बेटा तेज बुखार है तोला। महतारी क्षणिक बेरा देर नहीं करे वो लड़का ला धर करके डॉक्टर के पास ले जाते, आज ओला दवाई पानी खिला करके ओला स्वस्थ कर देते। हम कार्य करथन तो तन के कार्य पूर्ण होते, ठीक होते, तन के व्यथा जो हवे सुव्यवस्था बनते तो हमारे पास कार्य करे के एक साधन है तोला करे के प्रयास करे। लेकिन राम के नाम के दीप में वो नाम में वो गुण भरे हवे जिन आज
एक गिद्धराज महाराज जिला जहां ओकर शरीर जो हवा पीड़ादायी रही से उस शरीर ला जो हवा केवल राम के छोटे से कार्य से, केवल राम के भरोसा से, केवल राम के नाम के विश्वास से गिद्धराज महाराज जी पुनः स्वस्थ हो गए। भैया मन ला छोटे करे से कोनो मतलब नहीं है। हम विचार करन राम मिली कि नहीं मिली, हम एक जगह बैठे राम कथा सुना, हमला विचार हमला विश्वास होना चाहिए राम कथा में कि राम की कथा ला सुने से हमर जी के कल्याण हो सकते, ये सोच के हमला बैठना चाहिए। राम कथा होते का इला जानना है, ये सोच के बैठे बर हमला अपन मन ला जो हबा स्थिर बना के रखना चाहिए। काबर कि राम नाम लना काम धेनु के समान भलो बताए है मतारी हो। एक कल्प वृक्ष और एक काम धेनु के समान बताए से आज गिद्धराज महाराज जी अपन आप के बारे में बताते कि नाम के बारे में बताते, तो सच में भैया आज हमला रामचरितमानस में हमला काम मिल गई जेकर कोनो भरोसा नहीं है। काम धेनु जहाँ समस्त देवी देवता बन विराजमान है, ओला रामचरितमानस के उत्तराधिकारी देंगे हमें। एक कल्प वृक्ष जहाँ मन चाहे फल देने वाला एक वृक्ष होते रामचरितमानस में, ओला कल्प वृक्ष बताए गए हैं। कौन बेरा कौन समय में कौन पेड़ के नीचे में हम बैठे हन और का सोच के बैठे हन और हमला काम मिल जाही, तेका कोनो विश्वास नहीं है। ये दुनिया संसार में अनेक पेड़ है माता हो, अनेक पेड़ है जिसका कोई पेड़ के पहचान तो है कि ये पेड़ ये हरा आमा अमली, लेकिन कौन पेड़ है आज हमला फल स्वरूप इच्छा देने वाला मिल जाए, ऐसे हम कल्पना करके नहीं बैठे। हम काबर हमारे में विश्वास ये होना चाहिए, हमारा विश्वास ये रखना चाहिए कि रामचरितमानस के जहाँ कथा होते, राम सत्संग जहाँ होते, राम कथा सुन तोलन, राम कथा होते का बोला जान तोलन। एक कल्प वृक्ष दीदी हो आप लोग विचार ऐस तो बताए के प्रयास करूं। एक सियान रहा है, मंझनिया के बेला रहा है, और उस सियान मंझनिया आवत रहा है, घाम के समय रहा है, तो समय में उस सियान जो नहावे थके मांझे आत रहे थे, पैदल रहे थक जे रहे थे। वही रास्ता में बहुत बड़े पेड़ मिलते और पेड़ के नीचे में जा करके बैठ जाते। कौन हा? वो सियान हा। सियान बैठे था पेड़ के नीचे में बैठे ना था, फुरुल बढ़िया हवा चलत रहा है, सियान मगन हो गए। कैसन मगन हो गए? शरीर के थकान मार गए, गर्मी शरीर में जो गर्मी रही से पसीना आवत रही से, जैसे हवा मिली ना तो पेड़ के छांव के नीचे में बैठी तो सियान हवा लपा करके आनंदित होवत है। काबर वो छांव में आके बैठ गए, हवा छांव में आके बैठे तो मन में विचार ऐसो कर, मन में विचार जे जगह में मैं बैठे हाँ एक पेड़ के नीचे में बैठे दाई, और पेड़ के नीचे में बैठे ना तब विचार करत हो। हाँ कैसन विचार करत है? हे भगवान जे जगह में मैं बैठे ना मुझे बड़ा आनंद आवत है, बड़ा जोर के भूख लगत हवे, अगर खाए बर मिल जाते तो का बात रहे। सियान मन में सोचत है दाई हो, बस सियान मन में सोचिस एक थारी भात आगे एक कटोरी साग आगे दाई हो, केवल मन में सोचत ना, बोला ये पता नहीं है कि वो पेड़ जो हवे कल्प वृक्ष पेड़ है करके। वो मन में ये विचार करके नहीं रही से ये जगह में बैठूं तो मोला खायल मिल जी, मोला पियल मिल जी, ये विचार करके नहीं बैठे। केवल वो अपन मन के विश्वास लखा थे, कहर लगा थे कि हे भगवान बढ़िया हवा चलत है, फुरूर हवा चलत है, पेड़ के नीचे में बैठे तो छांव मिल गए है, तो मन ला अपन विश्वास जो था मन ला जो था बस अपने बस कि भगवान भूख लगत हवे तो खाए बर मिल जाती तो मन गदगद हो जाती इस करके। बस उसने एक थाली भात, एक गिलास, एक थाली भात और एक कटोरी साग आ गए। बढ़िया सियान है, बोला देख करके खुश हो गए। और बस भूख लगते तो पता नहीं ना का साग है, दाल है कि भात है कि साग है, वो पता नहीं चला थे, बस खाए जाते। वो सियान खा डरी भैया, भूख लगती थे ना
तो दाल भात मिर्चक चटनी में घलो पेट भर भात खवा जाते दीदी हो। केवल भूख लगना चाहिए हमला, बस होशियार मस्त एक थाली भात एक कटोरी साग ला बढ़िया दब आज खा करके अपन आप ला भगवान ला शुक्र अदा करत कह लगते कि धन्यवाद भगवान मोर इच्छा ला जो हवे परिपूर्ण कर दे। अब मन में विचार इसके का सियान मला जानता हो खाते खाए के बाद में का के थे ढंगे के मन लगत है, मतलब आराम करे के मन लगत। ओके भगवान खाए के बाद में मोला आराम करे के इच्छा होते, आराम करे बर मिल जाते तो बड़ा अच्छा लगते। जैसा मन में विचार करिए भैया, बस उसने बोली सोकर सामने में पलंग मार गए। पलंग मारी तो देखी तो मन में सियान विचार करते भूख लगी तो भात मिल गए, आराम करे के मन लगी तो पलंग मिल गए। पलंग में बैठ गए, बैठे के बाद में डोकरा बढ़िया आनंदित होकर के खुश होकर के पलंग में लेट के दीदी हो। अब लेटे के 2-4 मिनट के बाद में विचार है और सोचने लगे अब फिर कहाँ लगते खाना खाए, खाना खाए के बाद आराम करत हम। अब आराम करे के बाद में मन में विचार इसका बीड़ी पिए के का सियान मन आप मन अधिकतर देखत हो दीदी हो, सियान मन कहीं घर में खाते ना, खाए के बाद में आराम करते तो आराम करत करत कोनो ला कहीं कहीं चीज की नशा ही थे, कोनो ला माखुल के तो कोनो तंबाकू के, कोनो ला मंजन के, कोनो गुटखा के, और वो सियान लगा है बीड़ी के। मन में विचार बस करी सोहा बीड़ी पिए के शौक लगत भगवान बीड़ी मिल जाती तो बढ़िया फुकुर फुकुर मारते हो, फुकुर फुकुर मारत मारत सूझ जाते होंगे क्या। बस विचार करी सोहा कौन वो सियान हा तो किस भूख लगी तब भात मिल गए, नींद लगत रही तब पलंग मिल गए, और शौक लगी तब बीड़ी मिल गए। तो मन में विचार करी कि भगवान बोला तो वैसे लगा थे तो देवई मारे में मरीज जहूं का बस किस तो देवई मारे मैं मरीज जहूं का किस वो बेचारा डोकरा हा बीड़ी धरे धरे मर के दाई हो। केवल एक विचार है ना, वो जो बोलत की 16 मिली 16 का भूख लगी भोजन मिल गए, नींद लगी पलंग मिल गए, और शौक लगी तब बीड़ी मिल गए, और बीड़ी मिले के बाद में भगवान लोग और कि भगवान मोला सब चीज दे तो देवई मारे मोला ऐसा लगा थे कि मैं मर जाऊं का बस किस वो बेचारा डोकरा जो ना बीड़ी धरे धरे मर गया। तो ये लाभ की कृपा है, हम जो छाव में बैठे न दाई ये कौन से वृक्ष है, कौन से जगह है, कौन से स्थान है हम नहीं जाना। मन में ये विचार होना चाहिए कि हम राम कथा सुना था तो हमारे हृदय जो है परिवर्तन हो सकते है। जैसे आज राजू महाराज जी के आज जले हुए पंख जो हवा ठीक हो गए केवल और केवल एक विश्वास और परम पिता परमात्मा के नाम से। ये विचार है भाव रामचरित मानस में बाबा को स्वामी तुलसीदास महाराज जी देते। और एक छोटे से भाव पुनः राम कथा से जोड़े के प्रयास से रामचंद्र की जय। ज्ञान के प्रकाश मया जा काय धरे हंदिया रे मां मन बैरागी रंग रंग ले हो जा मरे संसार मां तय भजन कर ले भैया दो जन के जिंदगी भजन कर ले। के जिंदगी भजन कर ले, भजन कर ले
दिन के जिंदगी भजन कर ले। माटी के काया माटी मा जाही रे, माटी के काया माटी मा जाही रे, हे माटी मा जाही संगी मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। मन के जीवन मां बेकारे है रे, मन के जीवन हाँ बेकारे है रे, तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिल रे, तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिल रे, का भरोसा नहीं ये राजा मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भरोसा नहीं ये राजा मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। माटी के काया माटी मा जाही रे, माटी के काया माटी मा जाही रे, हे माटी मा जाही संगे मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले रे, 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 दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये उद्देश्य रहे इसका कर संपाद जी के गिद्ध महाराज जी के एक उद्देश्य रखी इसका कि मतलब इंसान जो चाहे कर सकत है, लेकिन विश्वास जरूरी है। और बिना विश्वास कोई कार्य हमारे जीवन में अगर करत हन तो निश्चित है हम भटक जाते। और एक विश्वास हमारे जीवन में ये भी होते रहे हो कि अगर हम कोई कार्य करे बर जात हन तो हमारे जीवन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। काबर बिना स्वार्थ के मनखिला भगवान प्रेम करते, और जहाँ स्वार्थ आगे, जहाँ मोह आगे,
वहां परम पिता परमात्मा नहीं मिल पाया। कि इस प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम करे ना कोई, और जो प्रेम से प्रेम करे तो प्रेमी के होए। तो कहिस कि भैया हम प्रेम करे था, लेकिन उमन दिखावा मत होए। कि इसकी राम कथा सुने बरा है, लेकिन मन अगर दूसरा कोती है और हम राम कथा मा केवल केवल मनोरंजन के भांति अगर हम आथन तो जी के कल्याण नहीं हो सके। बाबा जी कहे कि यहाँ धर्म मंच ज्ञान मंच में अगर आप बैठे हो और आपके विचार जो था राम, आप राम कथा पंडाल में आप सब बैठे हो और आपके ध्यान की आपके चप्पल की तरफ है, तो आप राम कथा के आनंद नहीं ले पाते हो। आप राम कथा पंडाल में बैठ करके आपके ध्यान अगर कहीं घर तरफ है, तो आप राम कथा के आनंद नहीं ले पाते हो। ये मन जो हवे तन में बसे हवे, और ये हृदय में एक मन रूपी ऐसा चीज हवे, ओला अगर हम स्थायी रख लन तो निश्चित है हमारे जीवन में बहुत कुछ सुधार हो सकते हैं। विचार करो आप मन, हम जहाँ बैठे सुना था राम कथा करत हन, और अगर मन विचार ये करत है कि पता नहीं लड़का मन का करत हो ही, वो लड़का स्कूल गए है, आए है कि नहीं आए है, एक मन में विचार होते ना दाई हो। हम भले जगह बैठे हैं, राम कथा हमारे गांव में हुआ थे करके, लेकिन अनेक प्रकार के विचार थे, और वही तन जो मन जो नहावे अगर शांत स्वरूप बैठ करके अगर राम कथा आप सुना था, तो निश्चित है कि हमला राम के प्रसाद जो है मिलत हवे। पाप ही जाकर नाम सुमरही, अति अपार भाव सागर तरही, तास दूत तुम तजई कतराई, राम हृदय रही करहु उपाय, राम हृदय रही करहु उपाय। आप तो राम के दूध हो। जो उद्देश्य है आज गिरिराज महाराज जी वानर सेना लाधीश, आज परम पिता परमात्मा भगवान राम की सेना ला उपदेश दी, रास्ता बताइस, मार्ग बताइस, और रास्ता मा माता जानकी मिल जही। लेकिन हम रास्ता में चलन तो कैसे चलन? तो किसके विश्वास होना चाहिए। भगवान के प्रति विश्वास अगर है तो कुछ तो कार्य कर लन, ये जीव के कल्याण हो जाए। जब पशु पक्षी भगवान के कार्य के लिए निकलते ना, तो हमें जीव ला जो हवे शर्म लगते काय चीज के, कि अत्यंत बड़े तन ला धर के आए हवन, लेकिन भगवान की कोई कार्य में हम सहयोग नहीं कर पाते। सहयोग करत भी हम तो मन से बाहर निकल के पैसा दे देथन, सहयोग कर देथन, एले भैया मोर तरफ से भगवान राम की कथा में हुआ थे, एला चढ़ा दे हम, तान्हा मन ला लगते कि हमन तो दान कर डरे हैं। दान करे से कुछ नहीं होता ही हो। एक जीवला हम उधारी लेकर के आहान, छूटना हम भी ले है, कर्जा लेके आहान, सिर में कर्जा है, जेकर ऊपर कर्जा है दाई वही लगरो थे। एक जीवला पाए बर संत ऋषि ज्ञानी यहाँ तक से भगवान भलो तरसे है, काबर ये जीव में, मनुष्य जीव में हर वो चीज हवे जो वो चाहते वो कर सकते हैं। जानवर में अगर कोई गौ माता अगर हम देखन, ओकर पास सुने के देखे के सब चीज के है, लेकिन बेचारा बोल नहीं पावे। लेकिन हम कोई पीड़ा रीत हम बता देथन कि हमन मन में पीड़ा है, कोनो रास्ता में हम चलतन तो रास्ता में नहीं जान करके दूसरा ला संदेश दे देथन बोल करके। ये हमारे में अंतर है दाई हो। एक जीव, ये जीव में ये जीव ला पाए बर भलो भगवान तरसे है। ऐसा विश्वास के पात्र हवन जहाँ परम पिता परमात्मा भगवान राम और राम की सेना जो हवे 100 योजन सागर की एक छोर में रावण के लंका है, और एक छोर में राम जी और राम जी के पूरा सेना हवे, और बीच में कोनो है तो एक रास्ता है जिला हम सागर की थन, जिला समुद्र की थन, उस सागर ला पार करके चाहे तब कहीं जा करके माता जानकी के पता लग सकते है। मैं तो केवल एक गिद्धराज रहे, एक पक्षी रहे,
मैं अपन अभाव में आकर के भगवान के प्रेम में नहीं समझ पाया। जब समझे तो देरी हो गई और देर भी हुई तो कुछ क्षण जो कार्य ला मैं करे में मैं सक्षम रहे वो लग करे के प्रयास करे तो निश्चित है मला राम की कृपा मिल गए और कर आशीर्वाद से आज मोर तन जो हवा पुनः स्वस्थ हो गए। आप तो राम के कार्य के लिए निकले हो, आप तो राम के दूध हो, आप तो राम के सेवक हो, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हो। एक विचार गाकर गीतराज महाराज जी बताने लगते राम राम की सेना ला विश्वास दिलाते ताकत दिलाते जो रास्ता में नहीं चले के है वो रास्ता में जाए कि वो ताकत बताते। देखो 100 योजन सागर के एक छोर में मेघ खड़े हो जहां आप पन खड़े हो, 100 योजन सागर के वो छोर में लंका है जहां निशाचर के गढ़ में माता जानकी बैठे हैं। मोर में वो क्षमता रही तो माता जानकी ला मेरे गले देख पावत हूँ। मोर में वो क्षमता है, मोर में भगवान मोलो जिसे बनाए हवे और जहाँ तक मोर क्षमता रही वो क्षमता के रूप में मैं माता जानकी ला मेरे बैठे बैठे खड़े खड़े देख पावत हूँ। एक विचार है तो आप तो राम के दूध राम के नाम से मोर जीवन जो हवे मोर शरीर जो हवे पुनः सुंदर हो गए। तो सोचो आप तो राम जी के सेवक हो, एक कार्य कैसे सुंदर नहीं होंगे। केवल विचार विचार करके देखो। मन अगर तन अगर अच्छा है तो जीव के कल्याण हो सकत है। हम केवल विश्वास पात्र मन कलयुग में आज भी रामचरित में आज भी बताते कलयुग समझुगान नहीं जो नर कर विश्वास। अगर विश्वास है तब राम कथा है, विश्वास नहीं तो सत्संग नहीं है, विश्वास नहीं तो राम नहीं है। ये रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बता अस कही गरुड़ गीत जब गयो दिन के मन अति विस्मय भयो निज निज बल सब काहू भाषा पार जाय कर संशय राखा। बस वो बात बताई गीतराज महाराज जी चले गए। कहा अपन धाम में पहुंच गए और पहुंचे के बाद में रास्ता दिखाई तो रास्ता दिखाई के बाद में सब में समान व्यजन हुआ थे, सब में एक दूसरे में चर्चा हुआ थे कि 100 योजन सागर अपार करी तो करे ही कौन। सच बात है जैन अपन क्षमता स्वरूप ताकत स्वरूप अपन जतक भी बल है उस स्वरूप ला रखे के प्रयास करते निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संशय रखा। अरे भैया मोर में गा जा तो पाहू, कोनो कहा तो जा पाऊंगा लेकिन आ नहीं पावा, कोनो कहा आधा बीच में जाऊं आधा बीच के बाद में तो आ घलो नहीं पाऊं। तो किस के राम के नाम में वो गुण है, राम के नाम में वो ताकत है। केवल वो ताकत वो गुण जो हवा एक ही चीज में है वो है विश्वास। अगर आप चाहो तो राम के कार्य हो सकते है और कैसे करना है वो विचारधारा से। ये विचार आज राम और राम की सेना बनाए के प्रयास करत भैया। और एक छोटे से भाव भजन फिर पुनः राम कथा से जोड़े के प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय। झन जाते मथुरा ते झन जा काशी, झन जा तीरथ धाम घर बैठे फोकट महा मिलते हैं तेने ने हरि के नाम। जिंदगी की रस्ता जिंदगी के रस्ता तय बना ले अभिलेना रे जिंदगी के रास्ता। जिंदगी के रास्ता कहीं बना ले अभिलेना रे, जिंदगी के रास्ता कहीं बना ले अभिलेना रे। राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे,
भैया मोरे हरि गुण गा लेना, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना। जिंदगी के रास्ता तय बना ले अभी लेना रे, जिंदगी के रास्ता तय बना ले अभी लेना रे, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना। काहे भरोसा ए जिंदगी के बेरा रहते है कल में, काहे भरोसा ए जिंदगी के बेरा रहते है कल में, काहे भरोसा ए जिंदगी के बेरा रहते है कल में, काहे भरोसा ए जिंदगी के बेरा रहते है कल में। रस्ता बना ले तय हासिल गा लेना रे, रस्ता बना ले तय हासिल गा लेना रे, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना। काया कंचन कस लकड़ी आगे लगे जल जाही, काया कंचन कस लकड़ी आगे लगे जल जाही, काया कंचन कस लकड़ी आगे लगे जल जाही, काया कंचन कस लकड़ी आगे लगे जल जाही। मोह के माया तह कैसे भुलाए ना रे, मोह के माया कैसे भुलाए ना रे, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना। जिंदगी के रास्ता तय बना ले अभी लेना रे, जिंदगी के रास्ता तय बना ले अभी लेना रे, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना, राजा मोरे हरि गुण गा लेना रे, भैया मोरे हरि गुण गा लेना। कहाँ जाके दीवाना रे माया के मेला हवा, कहाँ जाके दीवाना रे माया के मेला हवा, कहाँ जाके दीवाना रे माया के मेला हवा, कहाँ जाके दीवाना रे माया के मेला हवा। दर्शन पावे भटक जावे, दर्शन पावे भटक जावे, संगीता देवी न छन जावे, संगीता देवी न छन जावे, छन जावे रोबे गावे, कहाँ जावे दीवाना रे माया के मेला हवा, 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 माया के मेला हवा, माया के मेला हवा, माया के मेला हवा, माया के मेला हवा। बोले सीताराम भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दे श्री तुलसी मानस परिवार मां बंजारी धाम रामा भाटा, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। भावों का अर्पण है रामचरितमानस।
भावों का अर्पण है रामचरितमानस, निजत्व का समर्पण है रामचरितमानस। यह संसार के लिए आदर्श है और जीवन का दर्पण है रामचरितमानस, जीवन का दर्पण है रामचरितमानस। और ऐसे ही जीवन का दर्पण जहां हम विभिन्न पात्रों को देखते हुए यह अनुमान लगाते हैं कि हम किस पात्र में अपने आप को सही पाते हैं, ऐसे ही एक ऐसा पात्र हमारे बीच में आता है जो राम भक्ति में लीन तो होना चाहता है, वह कार्य तो करना चाहता है, लेकिन उसकी जो कर्मेंद्रियां है वह उसको सहयोग नहीं करती। और ऐसे एक पात्र है गिद्धराज संपाति, जिसका पूरा शरीर जो है बुढ़ापे की अवस्था में आ चुकी है, पंख काम नहीं कर रहे हैं। राम काज तो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को धन्य भाग मानते हैं कि मैं काम तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उसको जो है मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं। और ऐसे ही जब समाज में ऐसे मार्गदर्शक आते हैं तभी वह समाज जो है राम के आदर्शों से परिपूर्ण होता है। हमारे समाज में भी ऐसे वृद्ध जन लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। अब उम्र के संन्यास की अवस्था में वो कुछ नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे बैठे हुए कितने हमारे वृद्ध जन लोग, वरिष्ठ नागरिक लोग बैठे हैं, कोई 70 पार है, कोई 80 पार है, वो बैठे हैं, उसमें ही हमारा गौरव, हमारी गरिमा जो है बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो वृद्ध लोग हैं, ये जो हमारे समाज के अनुभवी लोग हैं, उनके लिए हम यही कहते हैं कि ये पढ़ो तो पुस्तकालय है। ये यदि एक बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि एक पुस्तकालय समाप्त हो गया, उसके पास इतना सारा अनुभव होता है कि एक पुस्तक में उसको संकलित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ो तो पुस्तकालय है ये, पूजो तो देवालय है ये। पढ़ो तो पुस्तकालय है ये, पूजो तो देवालय है ये, अनुभवों का संग्रहालय है ये, और चलता फिरता विश्वविद्यालय है ये, चलता फिरता विश्वविद्यालय है ये। और ऐसे विश्वविद्यालय की शरण में बैठकर हम जो है अपने जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और ऐसे ही जब राम की भक्ति को प्राप्त करने के लिए वानर सेना निकलती है तो दो बुजुर्गों का उनको सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, जहां रीछराज जामवंत जी और गिद्धराज संपाति उनका मार्गदर्शन करते हैं। और ये वो जो भव सागर है 100 योजन का, उसको पार कर